तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो भी करते हैं स्टार्ट। तो आप लोगों को मज़े के साथ पढ़िए और ध्यान रखिए अपना यानी कि बॉडी का भी, और अच्छे से याद करिए ड्रग को। तो जैसे कौन सी ड्रग, यानी कि इस वीडियो में भी हम जो है सफिक्स नाम की जो ड्रग होती हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो मेडिकल में यानी कि जो भी आप नाम किस तरह से पहचाने, ये सभी आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसे सफिक्स शब्द है वीर, यानी कि जिसमें वीर नाम से जो है सफिक्स शब्द ऐड हो, तो इस जो क्लास की ड्रग यानी कि ये कौन सी कैटेगरी की होगी, तो ये एंटीवायरल कैटेगरी की ड्रग है। तो देख लेते हैं एसाइक्लोवीर, रिटोनावीर और इंडेनावीर। इस तरह की जो ड्रग हैं ये आती हैं, और ये किस में यूज की जाती हैं, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। यानी कि किसी को पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन जानते हैं, जैसे अगर किसी पेशेंट को फीवर यानी कि है वायरल फीवर भी होता, तो यानी कि वो कैसा है, यानी कि उसके संपर्क में जो भी आएगा अधिकतर, तो वो उसको भी होने के चांसेस रहते हैं अधिकतर। तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके पास जब भी कोई मेडिसिन लगाए तो उससे अपनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट रखें, यानी कि बचा कर रखें। कैसे, यानी कि मास्क पहने और उसको छींक आए तो उसके पास एक रुमाल रहना चाहिए, क्योंकि उसी में, और उसको मेडिसिन लगाएं, और अपने हाथ हैं उसको भी टच करने से पहले धुलें और बाद भी धुलें। इस यानी कि ये आपकी केयर, यानी कि आप अपने स्वयं की केयर करनी चाहिए किसमें जो वायरल फीवर होता है उसके लिए। तो अब ये जो है ये साइक्लोवीर हो गया, रिटोनावीर हो गया और इंडोनावीर हो गया। इस तरह आपको ये ड्रग याद करनी है। अब अगली क्लास की ड्रग देख लेते हैं हम, जो है सफिक्स शब्द है क्या, वुडीन। जैसे जिसमें आपको याद रखना वुडीन शब्द एड हो, तो वो किस कैटेगरी की ड्रग है, तो एंटी एड्स जो है इसकी ड्रग होती है। और इसका किस में यूज किया जाता है, एड्स आ गया तो एड्स एक बीमारी हो गई, और इसका HIV, एड्स और HIV में इस प्रकार की ड्रग को हम यूज करते हैं। तो जैसे लामीबुडीन हो गया, स्टाबुडीन हो गया और जाइडोबुडीन हो गया। तो आप लोगों को सिर्फ याद क्या करना है, बुडीन शब्द, और आगे जो भी आए वो आप लोगों को ध्यान अधिक नहीं देना, सिर्फ आपका फोकस है किस पे, बुडीन शब्द पर, क्योंकि इसी से आपको पता चल जाएगा कौन सी ड्रग किस में यूज होनी। तो ये एंटी एड्स जो है कैटेगरी की ड्रग है, और इसका उपयोग हम किसी HIV या एड्स में करते हैं। तो ये वेरी सिंपल ड्रग है, और याद करने का भी तरीका बहुत सिंपल है। अब शब्द है पाम। तो जो इस क्लास की ड्रग किसमें यूज होते हैं, जैसे पाम, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, पाम शब्द याद रखना है सिर्फ, बाकी सब छोड़ दीजिए। कौन क्या कौन सा शब्द आगे जोड़ना है सब कुछ, यानी कि सिर्फ आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना पाम। और पाम से आता है ये किस कैटेगरी की ड्रग है, तो ये एंटी एंजाइटी, और एंटी एंजाइटी है तो ये क्या करेगा, एंजाइटी को रोकेगा। अगर आपकी बॉडी में एंजाइटी यानी चिंता हो रही है किसी बात को लेकर, किसी समस्या से आपको बेचैनी हो रही है, चिंता, स्ट्रेस यानी कि तनाव महसूस हो रहा है आपकी बॉडी को, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, डाइजीपाम, उस पेशेंट को अगर कौन सी ड्रग देनी है, डाइजीपाम देनी है, लोराजीपाम। यानी कि ये शब्द आपको याद रखना है जीपाम नाम से, या फिर आपको पाम से याद रखना है कौन सी ड्रग किसमें है। तो जैसे ये टेबलेट है, लोराजीपाम टेबलेट है, ये 2 mg की है एक्टिव, और ये क्या इंडियन फार्माकोपिया की टेबलेट है, और ये महत्व है कि ये ब्रांड नेम है 81 2 mg के नाम से ये ड्रग आती है। अब देखिए ये डाइजीपाम देख लीजिए, ये 10 mg की ड्रग बता रहा, और इसमें देखिए वैलियम डाइजीपाम के नाम से ये ड्रग आती है। तो आप लोगों को क्या याद रखनी है, पाम शब्द, और पाम के किस कैटेगरी की ड्रग है, तो ये एंटी एजाइटी कैटेगरी की ड्रग है। तो एंटी एजाइटी है तो इसको किसको रोकेगी, तो ये एंजाइटी को रोकने का काम करेगी। तो इस तरह से आपको ये ड्रग याद रखिए। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस, एंजाइटी, बेचैनी, इस तरह से, यानी स्ट्रेस में जो है तनाव, एंजाइटी में चिंता, अब बेचैनी तो है ही। तो इस तरह की क्लास की ड्रग इसमें यूज करते हैं हम।
अब आगे हमारे यानी कौन सफिक्स सोन, यानी कि जिस ड्रग के यानी कि जो साल्ट नेम हुआ उसके बाद में सफिक्स शब्द सोन जुड़ा हो तो वो आपको किस तरह सोन या सोल दो तरह की ये आती है। तो आप लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपल ट्रिक से आदि यानी ये स्टेरॉयड कैटेगरी की ड्रग है और इसका यानी कि इसके किस में यूज कर सकते हैं। जैसे इन्फेक्शन है यानी कि कहीं पर भी इन्फेक्शन है, डिप्सपेनिया है, डिस्पेनिया, स्वेलिंग है, इसमें हम क्या इस तरह की ड्रग का यूज करते हैं। तो इसके यानी एग्जांपल देख लें, यानी कि साल्ट नेम, किस साल्ट नेम की ये ड्रग हो सकती है, जैसे डेक्सामेथासोल, बीटामेथासोन, कार्टिसोन, हाइड्रोकार्टिसोन, यानी कि इस क्लास की जो साल्ट नेम की ड्रग है ये सभी आप लोगों को याद रखना है किस में यूज करनी है। इन्फेक्शन है यानी कि कहीं पर भी इन्फेक्शन है, या फिर डिस्पेनिया हो गया, उसको यानी डिस्पेनिया सांस से संबंधित होता है यानी कि सांस लेने में दिक्कत है उसे, स्वेलिंग आ गई है कहीं पर भी, तो इसमें ये ड्रग हम यूज कर सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, ये जो है भाप देते हैं तो इसी तरह को जो है इंजेक्शन जो साल्बुटामोल इंजेक्शन होते हैं उसमें भी क्या है यानी कि ये किसी की ड्रग होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से ये सिंपल ट्रिक से याद करने की एक विधि है। अब देख लेते हैं एजोल, यानी कि जो एजोल है ये किस कैटेगरी की ड्रग है, तो ये एंटी फंगल कैटेगरी की ड्रग है। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं यानी कि किस कौन कौन सी एजोल शब्द सफिक्स ऐड होगा कौन कौन सी ड्रग में, जैसे फ्लूकोनाजोल हो गया, कीटोनाजोल हो गया, इकोनाजोल हो गया, माइकोनाजोल हो गया। तो इस जो साल्ट नेम की ड्रग है इनके शब्द में लास्ट में सफिक्स में क्या है, एजोल शब्द। तो आप लोगों को क्या करना है, एजोल शब्द ही याद करना है और इसी से आप लोगों को और ये याद करना। और ये कौन सी क्लास की ड्रग है, तो ये एंटी फंगल क्लास की ड्रग है। तो जो एंटी फंगल है तो ये किसको करेगी, यानी कि कौन सी डिसीज को सही करेगी, तो ये ठीक करेगी जो फंगल यानी कि फंगल इन्फेक्शन है किसी की बॉडी में उसको। तो फंगीसाइड यानी कि ये देखिए फंगीसाइड नाम ब्रांड नेम से ये ड्रग आ रही और इसका ये 200 mg में है और ये 150 mg में है, ये है फ्लूका के नाम से आ रही है। तो इस तरह की ड्रग आप याद करने का सिंपल तरीका कि एजोल शब्द जिसमें ऐड हुआ तो वो समझिए किसमें है, एंटी फंगल कैटेगरी की ड्रग है। एंटी फंगल कैटेगरी की ड्रग है तो इसको किसमें यूज करेंगे, तो इसको हम यूज करेंगे यानी कि फंगल। अब देख लेते हैं यानी कि टिडीन शब्द से जो है ड्रग, ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर पर यानी कैटेगरी की ड्रग है और ये यानी कि किसको ठीक करेंगे, तो ये डिक्रीज यानी गैस्ट्रिक एसिड या गैस या एसिडिटी किसी पेशेंट को। तो ये शब्द कौन कौन सी ड्रग हैं और इसके एग्जाम्पल देखते हैं, रेनिटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन। इस तरह की ड्रग यानी कि रेनिटिडिन है तो ये आपको किस में याद कर यानी कि किस मरीज को देनी है, गैस्ट्रिक एसिड है यानी कि उसके पेट में गैस्ट्रिक एसिडिटी बन गई है और उसके पेट में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा बढ़ गई तो उसमें ये आपको देनी है। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अब नई अगली वीडियो में।